नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आपके अपने YouTube चैनल पर जो यूपी स्पेशल की डिटेल क्लास है वो शुरू हो चुकी है। आज ये क्लास 3 है। इससे पहले अगर आप YouTube चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए, ये यूपी की डिटेल चर्चा चल रही है। इससे पहले की 2 क्लासें हो चुकी हैं। आप उन 2 क्लासों को ज़रूर जाकर देखिए। आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर और टेलीग्राम पे में भी जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। उसके लिए डिस्क्रिप्शन पे नंबर दिया गया, मोबाइल नंबर, उसमें आप मैसेज कर दीजिएगा तो आपको उस व्हाट्सएप या टेलीग्राम में जोड़ दिया जाएगा, जहाँ पर डेली जो टाइपिंग से संबंधित चीज़ें होती हैं वहाँ पर वो बताई जाती हैं। चलिए आज शुरुआत करते हैं। क्या उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, ये हमारा 2 टॉपिक हो रहा था। पिछले सबसे पहले फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने संबंधित अनुच्छेद पढ़े थे। इससे बाद वाली क्लास में, क्लास नंबर 2 में हम लोगों ने पढ़े थे कि राज्यपाल की क्या क्या शक्तियाँ हैं। ये सारी जो क्लासें चल रही है उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में चल रही हैं, डिटेल क्लासें चल रही हैं। पहले जैसे राज्य व्यवस्था चलेगी, फिर इतिहास होगी, फिर भूगोल होगी और उसी हिसाब से इकोनॉमी चलेगी। यह उत्तर प्रदेश की समस्त क्लासें इसी के अनुसार चलेंगी। चलिए शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल में देखिए थोड़ा सा रह गया था। क्या, सबसे पहले 3 क्वेश्चन आते हैं उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से। कौन, आपको देखिए दो चीजें पता होंगी कि उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन है। उत्तर प्रदेश का पहला अब वर्तमान में कौन है। तो सबसे पहले आपको देखिए उत्तर प्रदेश का नाम ये पता है कि जब वो संयुक्त प्रांत बना, उत्तर प्रदेश जब संयुक्त प्रांत बना, कब बना, ये उत्तर प्रदेश के इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। आप ये ध्यान रखिए, जब उत्तर प्रदेश पहली बार संयुक्त प्रांत बना तब यहाँ पर गवर्नर की नियुक्ति की गई। वह गवर्नर कौन थे? सर हरकोर्ट बटलर। कौन थे? सर हरकोर्ट बटलर। यह प्रथम गवर्नर थे संयुक्त प्रांत के। इसके बाद एक आपने मेन नाम पढ़ा होगा, कौन? सरोजनी नायडू का। किसका नाम पढ़ा होगा? सरोजनी नायडू का नाम पढ़ा होगा। ये संयुक्त प्रांत ही था। कब तक रहा संयुक्त प्रांत? तो ये 1950 तक रहा। 1950 के पहले तक, 1950 से पहले जब 15 अगस्त 1947 जब देश को आज़ादी मिली, तब देश की आज़ादी के समय उत्तर प्रदेश के राज्यपाल किसको बनाया गया? तो ध्यान रखिएगा, सरोजनी नायडू को बनाया गया। आप फिर से देखिए, दो क्वेश्चन है, कंफ्यूजन नहीं। जब संयुक्त प्रांत बना तब प्रथम गवर्नर कौन था? हरकोर्ट बटलर थे, ठीक है। जब देश आज़ाद हुआ यानी 15 अगस्त 1947 हुआ, तब देश की आज़ादी के समय राज्यपाल कौन था? तो ध्यान रखिएगा, सरोजनी नायडू थी, ठीक है। ये क्या होता है? ये उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल और देश की प्रथम महिला राज्यपाल थी, ठीक है ना। क्या हमने क्या बोला? उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल और देश की प्रथम महिला राज्यपाल पूछा जाए तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? सरोजनी नायडू हो जाएगा। इन 2 क्वेश्चन को आप ध्यान रखिएगा। फिर क्या हुआ? आपको पता है देश में संविधान लागू हुआ। कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, ठीक है ना। देखिए, ये जो हम लोग बात की, ये हम लोगों ने 1921 की बात की, ये हम लोगों ने 1947 की बात की। अब ये हम लोग कौन सी बात कर रहे हैं? जब संविधान लागू हुआ यानी 1950 का टाइम आया। कब? 26 जनवरी 1950 का। तब कौन थे? तब थे HP मोदी। कौन था? राज्यपाल HP मोदी थे, ठीक है। वर्तमान समय में आप उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को जानते होंगे, कौन है? श्रीमती आनंदीबेन पटेल है, जो कि जुलाई 2019 से उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं। तो राज्यपाल यहाँ से समाप्त होता है। कौन से हम लोगों ने क्वेश्चन सीखे कि जब संयुक्त प्रांत बना उत्तर प्रदेश तब हरकोर्ट बटलर, जब देश आजाद हुआ तब सरोजनी नायडू, जब देश में संविधान लागू हुआ तब HP मोदी और वर्तमान समय में आनंदीबेन पटेल। ये राज्यपाल, आपको 4 नाम बस याद रखने हैं, इनका क्रम नहीं ध्यान रखना है कि आनंदीबेन पटेल कौन से क्रम की, ये नहीं पूछा जाएगा। बस ये 4 क्वेश्चन है, ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए, अब हम लोगों का आगे आता है मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद। हम लोगों ने पहली क्लास में, हम लोगों ने जब राज्य व्यवस्था शुरू की थी तो उसमें बताया था कि राज्य व्यवस्था हम लोग किस क्रम पे पढ़ेंगे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों का अगला टॉपिक आ चुका है, मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद। चलिए शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री कौन होता है? सबसे पहले ध्यान रखिएगा, राज्य की सरकार का प्रमुख होता है। कौन होता है?
राज्य की सरकार का प्रमुख होता है। यह वास्तविक शक्ति का अधिकारी होता है। कौन? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री वास्तविक शक्ति। अगर पूछा जाए आपसे कि संवैधानिक शक्ति किसके पास है, तो आप कहेंगे राज्यपाल के पास, लेकिन उस राज्यपाल की सारी शक्तियों का इस्तेमाल कौन करता है? वह करता है मुख्यमंत्री। इसीलिए आपको कहा जाता है कि राज्य का वास्तविक शक्ति अधिकारी कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। किसी राज्य के मुख्यमंत्री का पद, यानी कोई भी राज्य हो वह मुख्यमंत्री का पद, उसकी जो तुलना की जाती है वह देश के प्रधानमंत्री के पद के बराबर की जाती है। देश के प्रधानमंत्री के बराबर की जाती है। ठीक है, तो यानी क्या हो गया कि राज्य का जो मुख्यमंत्री है वह देश के, देखिए होता क्या, जैसे मुख्यमंत्री हो गया, प्रधानमंत्री हो गया। प्रधानमंत्री जी क्या है कि देश चला रहे हैं, मुख्यमंत्री क्या है? प्रदेश चला रहे हैं। प्रधानमंत्री का क्या है? कैबिनेट सचिव है, मतलब कि एक उनका पर्सनल सचिव है। मुख्यमंत्री का भी क्या है? कैबिनेट सचिव है, एक इनका मुख्य सचिव है। अब अगर आप व्यवस्थित क्रम को देखेंगे तो जिस हिसाब से प्रधानमंत्री के पूरा स्टाफ होता है उसी प्रकार से मुख्यमंत्री का पूरा स्टाफ होता है। मुख्यमंत्री की तो खुद की पुलिस भी होती है, जैसे प्रधानमंत्री की खुद की सेना होती है। तो इसीलिए ये तुलना की गई है कि जो मुख्यमंत्री का पद है वो देश के प्रधानमंत्री के पद के बराबर माना जाता है। ठीक है, अब इससे संबंधित कुछ अनुच्छेद हैं 163 और 164। इसके बारे में हम लोग देखिए यहाँ पे भी चर्चा करेंगे, थोड़ी यहाँ पे भी चर्चा करेंगे, जहाँ पे जो सही लगेगा उसकी चर्चा हम लोग करते चलेंगे। सबसे पहले मुख्यमंत्री क्या होता है? 163 अनुच्छेद 163 मुख्यमंत्री के पद की शुरुआत कहाँ से होती है? तो ध्यान रखिएगा, राज्य स्तर पर एक मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा। ये क्या कहा गया है? 163 में कहा गया है कि राज्य स्तर पर एक मंत्री परिषद के गठन किया जाएगा। इसके बाद अब इसी गठन में अनुच्छेद 164 आएगा। ठीक है ना, इसमें कहा गया है, ये देखो सबसे पहले सुनो, 163 में कहा गया है राज्य स्तर पर एक मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा। 164 में आते हैं, इस मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। दोनों अनुच्छेद ध्यान समझिएगा। 163 में कहा गया कि राज्य स्तर पर एक मंत्री परिषद का गठन कर दूं, कई लोगों को मंत्री बना दूं, उन मंत्रियों का हेड एक मुख्यमंत्री होगा, ऐसा कहा गया है अनुच्छेद 164 में कहा गया है। ठीक है, तो ये चीज समझ आ गई होगी। लेकिन मुख्यमंत्री का नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ये राज्यपाल की शक्तियों में बताया था। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको समझ आ गई होंगी, आप नोट करते हुए भी चल रहे होंगे। आगे आते हैं अब मुख्यमंत्री। ठीक है, दो चीजें हैं यहाँ पे, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद। तो हम लोग समझेंगे यहाँ पे मुख्यमंत्री और यहाँ पे मंत्री परिषद को समझेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं मुख्यमंत्री की। ठीक है, मुख्यमंत्री क्या होता है? तो ध्यान रखना, मुख्यमंत्री विधानसभा या विधान परिषद, यानी कि जो प्रदेश की संसद है, प्रदेश की, जैसे देश की संसद लोकसभा राज्यसभा है, वैसे ही अपने प्रदेश की विधानसभा है और विधान परिषद है। ठीक है ना, तो विधान परिषद 6 जगह है, 6 राज्यों में। तो अपने उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं तो ध्यान रखना, मुख्यमंत्री विधानसभा एवं विधान परिषद का सदस्य होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरी चीज आती है, यदि मान लो सदस्य नहीं है तो भी वह बन सकता है, तो भी वह मुख्यमंत्री बन सकता है। यदि वह सदस्य नहीं है तो उसको 6 माह के भीतर, यानी 6 माह के अंदर अंदर उसको सदस्य बनना पड़ेगा। किसका? चाहे तो विधानसभा का बने, चाहे वो विधान परिषद का बने। ठीक है ना, जैसे जब पहली बार जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो 2017 में गठित हुआ तो योगी आदित्यनाथ बने, तो वो किसी संसद के सदस्य नहीं थे, फिर वो 6 महीने के अंदर अंदर विधान परिषद के सदस्य बने। वर्तमान समय में वो विधानसभा के सदस्य हैं। तो इतनी चीज आप ध्यान रखिएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। ऐसा अगर पूछा जाए कि कोई भी व्यक्ति क्या किसी संसद का सदस्य नहीं है तो क्या वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, लेकिन उसको 6 महीने के अंदर, कितने? 6 महीने के अंदर अंदर विधानसभा विधान परिषद का किसी एक का सदस्य उसको बनना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नियुक्ति,
किसकी नियुक्ति? मुख्यमंत्री की। कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्यपाल की शक्तियों में बताया था ये राज्यपाल का विवेकाधीन अधिकार होता है कि वो किसको मुख्यमंत्री बनाए। कब? जब अगर बहुमत ना हो। जैसे कोई भी 4 पार्टियां लड़ रही हों, उनमें अगर किसी भी सीट के पास 50+1 बहुमत ना हो तो राज्यपाल उसमें से जो ज़्यादा बहुमत वाले में है किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकता है। ये नहीं अगर बहुमत नहीं है तो उससे कह दिया तुम आ जाओ भाई मुख्यमंत्री की शपथ ले लो, शपथ लेने के बाद बहुमत सिद्ध कर देना, अगर ठीक है नहीं तो फिर बाय बाय टाटा। और कैसे नियुक्ति कर सकता है? या अगर किसी के पास बहुमत आ गया यानी कि उसने 50+1% वोट प्राप्त कर लियो तो उसमें से जो बहुमत का नेता चुना जाएगा यानी कि सारे विधायक बैठेंगे, उसमें से कोई एक नेता चुना जाएगा कि भैया ये हमारे मुख्यमंत्री होने चाहिए। वो राज्यपाल के पास जाएगा कि हमको चुन के भेजा है, तो राज्यपाल उसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर देगा। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर बहुमत ना हो तो ये राज्यपाल का विवेकाधीन अधिकार होता है कि वो किसी को भी सीएम बना सकता है। यदि बहुमत है तो बहुमत के नेता को मुख्यमंत्री बनाता है। तो ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्यपाल किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकता है, तो बिल्कुल बना सकता है किसी को भी मुख्यमंत्री। अब मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो ध्यान रखिएगा, कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। त्याग पत्र किसको देता है? राज्यपाल को देता है, ठीक है ना। तो 2 चीजें ध्यान रखिएगा, शपथ कौन देगा? शपथ राज्यपाल के, त्याग पत्र राज्यपाल को, ठीक है। इसका कार्यकाल किसका? मुख्यमंत्री का कार्यकाल वैसे तो 5 वर्ष होता है, ठीक है ना। वैसे कितना होता है? 5 वर्ष होता है, लेकिन 2 चीजें हैं, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत भी। अगर आपको दोनों ऑप्शन में मिले कि 5 वर्ष या राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, तो आपको लगाना है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। या बहुमत अगर उसका खत्म हो गया है तो बहुमत खत्म होने पर भी उसको हटाया जा सकता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। देखिए, कार्यकाल में आपको 3 चीजें ध्यान रखनी। सबसे पहले 5 साल, दूसरा राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, तीसरा अगर उसने बहुमत खो दिया है तो राज्यपाल उसको हटा देगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, इसमें से बता दिया 5 वर्ष या राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, तो आपको इसमें से बताना है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। वेतन इसका कितना होता है? तो वेतन सबसे पहले ध्यान रखिएगा कोई भी फिक्स नहीं होता है। ये किसके द्वारा डिसाइड होता है? ये विधानमंडल यानी कि जो वहाँ की विधानसभा है उसके द्वारा डिसाइड किया जाता है कि मुख्यमंत्री साहब का वेतन कितना होगा, कि मंत्री साहब का वेतन कितना होगा, विधायक जी का वेतन कितना होगा। ये किसके द्वारा डिसाइड किया जाएगा? ये विधानमंडल के द्वारा डिसाइड किया जाएगा, कोई भी फिक्स नहीं होता है। वर्तमान समय में दिल्ली के सीएम का सबसे ज्यादा वेतन है। मुख्यमंत्री की शक्तियां क्या होती हैं? शक्तियां व कार्य आपको पता होना चाहिए। शक्तियां क्या होती हैं? तो अनुच्छेद 167 में ऐसा लिखा गया है कि राज्यपाल को सूचना प्राप्त करने का मुख्यमंत्री का कर्तव्य होता है। यानी देखिए क्या होता है, जैसे मुख्यमंत्री कोई भी कार्य कर रहा होता है तो उस कार्य की सूचना हमेशा किसको? राज्यपाल को दी जाती है। आप पेपर अगर पढ़ते होंगे तो उसमें लिख के आता होगा कि मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से शिष्टाचार भेंट की, यानी कि वो जो शिष्टाचार भेंट करने का मतलब होता है कि राज्य में संबंधित जो कार्य चल रहे होते हैं उसको राज्यपाल को अवगत कराया जाता है। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री के द्वारा कराया जाता है। ऐसा कौन सा अनुच्छेद में लिखा है? 167 में लिखा गया है। और क्या करता है? इसके शक्तियां व कार्य क्या होते हैं? मंत्री परिषद की अध्यक्षता करता है, ठीक है ना। मंत्री परिषद यानी कि जो मंत्री होते हैं इसमें से सबसे हेड कौन होता है? सीएम होता है। इसकी अध्यक्षता भी कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है, तथा उनको ये बताता है कि आपको काम कैसे करना है, ये भी सीएम साहब ही बताते हैं। और क्या होता है? जैसे कोई भी सम्मेलन हो रहा हो उसकी अध्यक्षता भी वही करता है, और केंद्र के साथ संबंध भी बनाने का काम किसका होता है? सीएम का ही होता है। यानी केंद्र और राज्य मिलकर विकास करें तो इसके लिए भी सीएम ही उत्तरदायी होते हैं। तो आपने उनकी शक्तियां व कार्य समझे, ये था मुख्यमंत्री का, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं मंत्रिपरिषद की ओर। मंत्रिपरिषद का हमने कहा बताया था
163 में कि राज्य स्तर पर एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा, इसकी थोड़ी सी डिटेल जानकारी सबने। अनुच्छेद 163, ठीक है। सबसे पहले आता है इसकी नियुक्ति, किसकी? मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल। लेकिन मुख्यमंत्री ये बताता है इनको मंत्री बनाना है, तो उसी को वह मंत्री बना देता है, ठीक है। कार्यकाल किसका? मंत्रिपरिषद का। वही चीज वैसे तो रहता है 5 वर्ष, लेकिन उसके बाद भी क्या होता है? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक वह मंत्री बना रह सकता है। इसके अलावा ये चीज ध्यान रखिएगा कि मुख्यमंत्री के अनुरोध पर राज्यपाल मंत्रिपरिषद को भंग भी कर सकता है और वहां पर राष्ट्रपति शासन भी लगा सकता है, ठीक है ना। क्या लगा सकता है? राष्ट्रपति शासन भी लगा सकता है, किसके? मुख्यमंत्री के अनुरोध करने पर, ठीक है। ये कहाँ लिखा है? ये लिखा है 365 के अनुसार, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 164 में। अनुच्छेद 164 में क्या लिखा है कि राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगा? तो ध्यान रखिएगा, विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होगा। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है किसमें? कि राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है। सामूहिक रूप से किसके? विधानसभा कह लो, ठीक है। मतलब कहीं कहीं विधानमंडल लिखा होगा, कहीं कहीं विधानसभा लिखा होगा, तो उसका आंसर यही होता है कि पूरा का पूरा मंत्रिमंडल विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अब देखिए, ध्यान रखिए मंत्रियों की श्रेणी कौन कौन सी होती है। तो ध्यान रखिएगा 3 प्रकार के मंत्री बनाए जाते हैं। आपने सुना होगा, एक कैबिनेट मंत्री। असल में देखिए, आप कभी पूछें कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या फर्क होता है, तो मंत्रिपरिषद, ये देखिए कैबिनेट ले लिया, राज्य मंत्री ले लिया, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ले लिया, ये तीनों मिलाओगे तो मंत्रिपरिषद बनेगी। अगर सिर्फ आप कैबिनेट मंत्री को रखोगे तो ये मंत्रिमंडल होता है, ठीक है। अंतर समझ गए? कैबिनेट मंत्री मतलब कि जो बड़े बड़े विभाग होते हैं उनका मंत्री जो होता है वह होता है कैबिनेट मंत्री, यानी कि बहुत बड़ा पद, इतना बड़ा पद कि इनकी सहायता के लिए राज्य मंत्री होते हैं। इनकी सहायता के लिए क्या होते हैं? राज्य मंत्री होते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, कैबिनेट मंत्री बड़ा पद होता है, बड़े पद की सहायता के लिए राज्य मंत्री होते हैं। और तीसरा कौन सा बोला हमने? राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। कुछ छोटे छोटे क्या होते हैं? विभाग होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा काम नहीं होता है, लेकिन मंत्री होना अति आवश्यक होता है, तो उनको भी बनाया जाता है, वो स्वतंत्र प्रभार का बनाया जाता है। यानी आप ही पूरे विभाग को देखोगे, आपके नीचे कोई भी मंत्री नहीं होगा। तो मंत्रियों की श्रेणी आप समझ गए होंगे, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री। ये देखिए 2 शब्द लिखे हैं, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री। ये जो राज्य मंत्री होते हैं यह कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए ही होते हैं, और ये राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं, इनकी सहायता के लिए कोई भी नहीं होता है। फिर वही बात, इनका वेतन भी आप ध्यान रखिएगा, विधानसभा विधानमंडल के द्वारा निर्धारित किया जाता है। ऐसा कहाँ पे लिखा है? तो दूसरी अनुसूची के अनुसार लिखा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है? यदि कोई मंत्री किसी संसद का सदस्य नहीं है तो क्या वो मंत्री बन सकता है? तो बिल्कुल वो मंत्री बन सकता है, लेकिन उसको भी कब? 6 महीने के अंदर अंदर किसी सदन का सदस्य, किसी सदन का मतलब कि उत्तर प्रदेश में या तो आप विधानसभा का सदस्य बन जाओ, या आप कहाँ पे बन जाओ? विधान परिषद का सदस्य बन जाओ। अगर आप 6 महीने के अंदर अंदर नहीं बन पाओगे तो आपको ये पद छोड़ना पड़ेगा। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर आप मंत्री नहीं है तो क्या आप मंत्री बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर आपको किसी भी सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी, होना अनिवार्य है। अब आता है इन्हीं मंत्रियों की शपथ। तो शपथ आप ध्यान रखिएगा कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। और ये कहाँ पे लिखा है? ये तीसरी अनुसूची के अनुसार इसमें लिखा गया है, ठीक है। तो ये आपका जो आज का चैप्टर है, कौन सा? मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, ये यहाँ पर खत्म होता है। तो 2 चैप्टर हमारे खत्म हो चुके हैं, एक राज्यपाल, एक मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। ये आपको क्लास कैसे लग रही है ये आप जरूर कमेंट माध्यम से बताइएगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर दिया गया है, जिसको अगर कोई भी दिक्कत हो तो उस पर मैसेज कर सकता है। धन्यवाद।